खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वजारत दाखिला ने साबिक एसएसपी मली राव अनवर का नाम ईसीएल में डाल दिया है। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म दिया। आपको इसी बारे में तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे आफ्ताब चौधरी। क्या अपडेट्स हैं आफ्ताब? जी, सिंध पुलिस के एसएसपी राव अनवर का नाम वजारत दाखिला ने ईसीएल में शामिल कर लिया है। राव अनवर का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर ईसीएल में शामिल किया गया है। चूंकि राव अनवर ने गुज़श्ता रात बैरून मुल्क जाने की कोशिश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज वजारत दाखिला को हदायत की कि राव अनवर का नाम फौरी तौर पर ईसीएल में शामिल किया जाए। तो वजारत दाखिला ने नाम ईसीएल में शामिल करके DGFIA समेत मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स के अमले को आगाह कर दिया है। अब राव अनवर बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। जी ठीक है, राव अनवर अब बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वजारत दाखिला ने साबिक एसएसपी मली राव अनवर का नाम अब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवर का नाम ईसीएल में डालने का हुक्म दिया था। बहुत शुक्रिया आफ्ताब। इसी हवाले से एक और अहम खबर है। साबिक एसएसपी मली राव अनवर और उनकी टीम के खाते खुलने लगे हैं। जराये के मुताबिक एहसनाबाद चौकी इंचार्ज ने थाने में स्टेट एजेंसी खोली हुई थी। सब इंस्पेक्टर हिदायत जमीनों पर कब्जे के मामलात भी देखता था। हिदायत शर के हमरा ASI परवेज मलिक भी शामिल था। कुछ अहम मालूमात सामने आ रही है। अब राव अनवर काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। साबिक एसएसपी मली राव अनवर और जो उनकी टीम है उनके खाते खुलने शुरू हो चुके हैं। जराये का इस हवाले से कहना है कि एहसनाबाद चौकी इंचार्ज ने थाने में स्टेट एजेंसी खोली हुई थी। हमारे नुमाइंदे सुहेल शब्बी इसी बारे में बता रहे हैं। जी सुहेल। बिल्कुल, देखिए ये अब जो है वो राव अनवर और उनकी टीम के लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि अब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने जो है वो उनके पूरा खाता निकालना शुरू किया है, जिसमें अब जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें एहसनाबाद चौकी के इंचार्ज है जिसका नाम हिदायत शर है। इन्होंने जो है वो जमीनों पर कब्जे के लिए चौकी को स्टेट एजेंसी में तब्दील कर दिया था और इसके साथ साथ इनका साथ देते थे परवेज मलिक। इन दोनों ने जो है वो मिलकर फकीरा गोट, अल्लाह बख्श गोट, खादिम सोलंकी गोट, दिलदार गोट सभी दीगर इलाकों में जो है वो बड़े पैमाने पर कब्जे कराए थे। जबकि बताया जाता है कि फकीरा गोट में हिदायत शर का अपना खुद 600 गज से जायद पर मबनी एक आलीशान बंगला जो है वो मौजूद है। इस पर जो है वो अब पुलिस और जो हुकाम है उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है और उनकी मजीद जो है वो छानबीन शुरू की जा रही है। ठीक है सुहेल, तो अब ये जो नाम सामने आए हैं इनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई मुतवक्के है? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह मैंने आपको गुज़िश्ता रात बताया था कि बीटरों के खिलाफ जो है वो गिरफ्तारी के अहकाम दिए गए हैं, जबकि जो करप्ट पुलिस अफसरान हैं उनका जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। जबकि जो इस तरह के गैर कानूनी धंधों में मुलविस है इनके खिलाफ जो है वो ताबदी कार्रवाई के साथ साथ जो है वो मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे और इनके कब्जे से वो जगहें, वो जमीनें भी वागुजार कराई जाएंगी जो इन्होंने कब्जा की हुई है। तो अभी जो है वो इब्तिदाई तौर पर ये तमाम नाम सामने आए हैं, इनकी तहकीकात की जा रही है और इस पर जो है वो जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी जब राव अनवर को मुश्किलात में देखा गया तो ये दोनों अफसरान भी फरार हो गए? बिल्कुल, देखिए जो हमारी बात हुई है पुलिस के आला हुकाम से तो उनका कहना है कि अभी इब्तिदाई तौर पर ये दोनों अफसरान जो है वो राब्ते में नहीं आ रहे हैं। जो इत्तलात मिल रही है उसके मुताबिक इन दोनों का ताल्लुक जो है वो पंजाब के एक गांव से है। तो लगता है ऐसा कि शायद ये अपने गांव फरार हुए हैं या बैरून मुल्क फरार हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो दोनों ये अपने घरों पर मौजूद नहीं है। और जो हिदायत शर है उसके बंगले के हवाले से बताया जाता है कि बंगले पे ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो उसका कोई राब्ता जो है वो सामने नहीं आ पा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने हमें तफसीलात दी।